डेयरी फार्म है उनका, वहाँ पर बात की जाए तो 1200 गायों का 1200 गायों का ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी। तो उनके पास सभी गायें, आपको बात की जाए तो 65 लीटर की गायें, नीचे कोई कम गाय नहीं है। ठीक है। तो उनसे डेली रूटीन में बात होती रहती है, कुछ बातें सीखने को मिलती है उनसे, डेली क्या दिक्कतें आती हैं फार्म में, क्या नहीं आती। तो अदर स्टेट में भी डेवलपमेंट की जाए, जैसे कि राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, MP हो गया। बातें सर कई हो जाती हैं। आपको किसान भाई जब पंजाब आते हैं तो खाली 3 बातों का ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे फार्म पे आओ, कि मेरे से गाय खरीदो। आप जिस भी भाई से गाय खरीद रहे हो उससे नॉलेज पता करो। ऐसे नहीं खाली कि उसने 4 गायों की वीडियो डाल दी तो उसके पास चले गए, बाद में बातें कुछ और हो जाती है। कई खाली बोल देते हैं हम इसने 22 लीटर दूध दिया है, 25 लीटर दूध है। पहले ब्याज में क्या रिकॉर्ड है आपके पास कि वो पहले ब्याज में 25 लीटर दूध देती है कि 22 लीटर? वो बात नहीं। सारा हमारा जो आपको हमारे फार्म पे प्लस पॉइंट क्या मिलेगा, सारा लैपटॉप में रिकॉर्ड मौजूदा मिलेगा। जो गाय आप ब्रीडेड हाई लेवल की खरीदोगे सारा आपको रिकॉर्ड बायोडाटा मिलेगा। जो भी गाय आप फर्स्ट लैक्टेशन की, अगर प्रेग्नेंट गाय खरीद रहे हो उसका सारी पेडिग्री शीट आपको देंगे। बछड़ी ने दूध देना है, इसकी जो बछड़ी आएगी ना आगे, उसने 30 लीटर दूध दिया। इस गाय ने तो पहले बयान में 35 लीटर दूध निकालना है। ठीक है। क्यों इतना फोकस कर रहे हैं ब्रीड के ऊपर? क्योंकि काम ही सर आजकल ब्रीड का है। कोई भी किसान भाई अदर स्टेट से आना चाहता है, मोस्ट वेलकम है फतेह डेयरी फार्म पे, आप जब मर्जी आओ। मैं एक छोटी सी किसान भाइयों के साथ रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो हमारी देख रहे हो ना, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज पहुंचे हैं फतेह डेयरी फार्म पे, अपने साथ हैं फतेह भाई। काफ़ी हाईटेक डेयरी फार्म है भाई का, और भाई के जो फार्म पे हैं आपको 30, 35, 40 लीटर के लगभग जो दूध वाली गाय हैं हर टाइम अवेलेबल मिलेंगी। और आज की जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको कुछ ख़ास बातें बताएंगे फतेह भाई, जो आपको फार्म पे सफलता प्रदान करेंगे। और भाई का फार्म आप देख सकते हैं, कस्टमर भी भाई के फार्म पे आए हुए हैं। गाड़ी आप सामने देख सकते हैं, गाय लोडिंग हो रही है। बाकी आज जानकारी लेंगे भाई से कि आप अपने फार्म में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं भाई। एक एक बात काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। फतेह भाई नमस्कार। नमस्कार सर जी। अच्छा फतेह भाई, वैसे तो आपकी कंटिन्यू वीडियो आती रहती है, सभी भाई जानते हैं आपको। बिल्कुल। हाँ जी, आपका जो फार्म है काफ़ी हाईटेक फार्म बना रखा है आपने। हाँ जी। और गाय भी काफ़ी चुनिंदा गाय रखते हो आप, अच्छे ब्रीडरों में आपका नाम आता है। तो आज जो जानकारी है वो भाइयों को क्या जानकारी देना चाहोगे आज आप? सर बात की जाए तो जानकारी तो सर ऐसे है, ऑस्ट्रेलिया से सर बुक मंगवाई हुई है, या आपके जैसे मंगवा लो। मेरे बड़े भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। आपको बात की जाए तो हाँ जी, डेयरी फार्म है उनका, वहाँ पर बात की जाए तो 1200 गायों का 1200 गायों का ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी। तो उनके पास सभी गायें, आपको बात की जाए तो 65 लीटर की गायें, नीचे कोई कम गाय नहीं है। ठीक है। तो उनसे डेली रूटीन में बात होती रहती है, कुछ बातें सीखने को मिलती है उनसे, डेली क्या दिक्कतें आती हैं फार्म में, क्या नहीं आती। डेली बेसिस पे उनके साथ बात होती रहती है। तो हमारा मोटिव यही रहता है कि हमारे पंजाब में भी डेवलपमेंट हो गई है ब्रीड की, तो अदर स्टेट में भी डेवलपमेंट की जाए, जैसे कि राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, MP हो गया। बातें सर कई हो जाती हैं। आपको किसान भाई जब पंजाब आते हैं तो खाली 3 बातों का ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे फार्म पे आओ, कि मेरे से गाय खरीदो। आप जिस भी भाई से गाय खरीद रहे हो उससे नॉलेज पता करो। ऐसे नहीं खाली कि उसने 4 गायों की वीडियो डाल दी तो उसके पास चले गए, बाद में बातें कुछ और हो जाती है। बेसिक नॉलेज जो ब्रीडर को होनी चाहिए ना सर, पहली बात तो उसको गाय का सारा रिकॉर्ड पता होना चाहिए, सब कुछ बातें, पेडिग्री शीट उसके पास होनी चाहिए। कई खाली बोल देते हैं हम इसने 22 लीटर दूध दिया है, 25 लीटर दूध है। पहले ब्याज में
क्या रिकॉर्ड है आपके पास कि वो पहले ब्याह में 25 लीटर दूध देती है कि 22 लीटर? वो बात नहीं, सारा हमारा जो आपको हमारे फार्म पे प्लस पॉइंट क्या मिलेगा, सारा लैपटॉप में रिकॉर्ड मौजूदा मिलेगा। जो गाय आप ब्रीडेड हाई लेवल की खरीदोगे सारा आपको रिकॉर्ड बायोडाटा मिलेगा। जो भी गाय फर्स्ट लैक्टेशन की अगर प्रेग्नेंट गाय खरीद रहे हो उसका सारी पेडिग्री शीट आपको देंगे। और दूसरी बात क्या किसान भाइयों ने नॉलेज में रखनी है, उसका बैक स्टे चेक करो, उसने गाय कितनी अदर स्टेट में दी है, क्या उनका रिव्यू आ रहा है उधर से, क्या प्लस पॉइंट आ रहा है। तीसरा उसकी नॉलेज शेयरिंग, उसकी अब बातों को समझो, आपकी उसके साथ माइंड सेट बैठ रही है कि नहीं। खाली ये नहीं कि वीडियो देख रही है और उसके पास चले गए, आपकी अगर माइंड सेट ही नहीं उसके साथ बैठ रही, मतलब जो बात आप कहने की कोशिश करो वो बात आपकी वो समझ नहीं रहा, आपको वहाँ आप कुछ और कहते हो, वो उसको उस बात का या आपको डेयरी फार्म की नॉलेज है उसको नॉलेज नहीं है। मतलब माइंड सेट एक जरूरी रोल प्ले करता है अगर आप गाय खरीदने आ रहे हो पंजाब में उस ब्रीडर के साथ। बातें सर आज 3 मेन बातों के ऊपर बात करूंगा। गाय मेरे पास बात की जाए तो 15 गायें अभी लॉट में खड़ी हैं। वो पीछे आपको बछड़ी दिख रही होगी सर, वो ABS की बछड़ी है सर। उसको जब हमने परचेज किया था ना सर फार्म से, हमारी घर की ब्रीड है वो, तो मैंने वो 25,000 की बछड़ी लाया था, 25,000 की 3 दिन की बछड़ी लाया था सर मैं। यही? हाँ 3, वो पीछे खड़ी है आपके सर। ठीक है। उसका बात की जाए तो सर मैंने अब वो 1.5 साल की बछड़ी हो चुकी है और उसने अडर इतना तैयार कर लिया ना, मतलब स्टार्टिंग हो गया। और आप कहोगे वो 3 महीने की चेक पास है, गाबन बछड़ी है अभी मौके पे। हाँ अभी मौके पे गाबन नहीं है, आप कहोगे अगर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो मैंने अब उसकी AI करवानी थी। ठीक है। जो एक ब्रीडर है वो तो ऐसे अपनी डेयरी फार्म रूटीन, अभी उसकी AI करवानी थी मैंने। तो AI मैंने उसके जेनेटिक्स मिलाए सर, जीन्स, मतलब उसके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं या कुछ भी लगा लो आप, तो उसके ब्लड सेल वाले सैंपल भेजा मैंने जहाँ पर सीमन तैयार होते हैं वर्ल्ड वाइड के। वर्ल्ड वाइड का लॉकडाउन का सीमन मैंने मंगवाया है, 6500 का सीमन है और मैंने उस बछड़ी को लगवाना है कल को। ठीक है। तो उसका प्लस पॉइंट सीमन तो मैं भी सीधा डॉक्टर बुलवा के सीधा सीमन लगवा सकता था, क्यों मैंने नहीं लगाया, क्योंकि आज सर काम है ब्रीड का। ब्रीड पे जितना फोकस कर लोगे उतना ही आपका फार्म सक्सेसफुल हो जाएगा। 6500 का सीमन मंगाया है सर वर्ल्ड वाइड का लॉकडाउन का, उसके जेनेटिक्स मिला के जीन्स मिला के ABS की बछड़ी है। उसको कौन सा सीमन प्रेफर करेगा लगाने को, मैं कोई भी डेनमार्क का लगा देता, जो आजकल नॉर्मली बातें हो रही हैं कि ये डेनमार्क की गाय होती है क्रॉस ब्रीड में, बोल देते हैं डेनमार्क ABS है वर्ल्ड वाइड है, वो बातें नहीं है। लॉकडाउन का सीमन मंगाया है क्योंकि उसका प्लस पॉइंट मेरे को क्या मिलेगा, जब पहले ब्याह में बछड़ी दूध देगी ना 30 लीटर इसकी बछड़ी ने दूध देना है। इसकी जो बछड़ी आएगी ना आगे उसने 30 लीटर दूध दिला, इस गाय ने तो पहले ब्याह में 35 लीटर दूध निकालना है। ठीक है। क्यों इतना फोकस कर रहे हैं ब्रीड के ऊपर, क्योंकि काम ही सर आजकल ब्रीड का है। कोई भी किसान भाई अदर स्टेट से आना चाहता है, मोस्ट वेलकम है फतेह डेयरी फार्म पे, आप जब मर्जी आओ। मैं एक छोटी सी किसान भाइयों के साथ रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो हमारी देख रहे हो ना, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। बातें मैं तो मेरे पास कस्टमर रूटीन में आ रहा है, मेरे को मतलब भगवान की दया से बहुत काम आज की ऑफ सीजन में भी था, आज की सीजन में भी है। वीडियो आपके भले के लिए सर, अगर कोई 2 बातें मैं बता के आपका अगर कोई भला हो रहा है, आपकी डेयरी फार्म में सक्सेसफुल हो रहा है, मेरे लिए इतनी संतुष्टि बहुत है सर। सीधा टॉपिक पे आएंगे, ज़्यादा समय ना लेंगे किसान भाइयों का। मेन बात सर क्या बता ना, जो डेयरी फार्म फेल करती है, एक तो है रिपीट ब्रीडिंग, एक है मास्टाइटिस, एक है हूफ ट्रिमिंग, एक है FMD रोग, एक है ब्रूसिलस की जो बीमारी है। रिपीट ब्रीडिंग कब आती है सर, आप गाय ले जाते हो पंजाब से, अच्छी केयर भी कर लेते हो, उनकी डाइट भी डाल लेते हो। जो रिपीट ब्रीडिंग सर सिस्टम जुड़ा हुआ है ना, सारा डाइट के ऊपर जुड़ा हुआ है। क्या आप डाल रहे हो, कितना न्यूट्रिशन आप डाल रहे हो गायों को, कितना आप कैल्शियम दे रहे हो उनको, कितना फॉस्फोरस की मात्रा, मिनरल्स की मात्रा दे रहे हो। किसान भाई गाय तो ले जाते हैं पंजाब से, पर उनको गाय कोई भी आप मंडी में चले जाओ, कोई भी आपको गाय दिलवा देगा। पर अगर एक ब्रीडर क्या होता है जो आपको पीछे जाके एक बैक स्टे दे, मतलब आपको बातें बताए कि इस गाय को ये अगर दूध नहीं दे रही ये सिस्टम डालो। रिपीट ब्रीडिंग के कारण, क्योंकि आपको भी पता है ये जो HF गाय हैं इनके लिए 35-40 लीटर कोई बड़ी बात नहीं है सर दूध निकालना। 35-40 लीटर ये बड़े आराम से दूध दे देती हैं। हमारे पंजाब में तो बात की जाए 70-70, 75-75 लीटर पे गाय पहुंच चुकी है। ठीक है। तो अगर 35-40 लीटर वाली गाय हम पंजाब से ले रहे हैं, तो किसान भाई डाइट डाल रहे हैं आज से 10 साल पुरानी, तो दूध कहाँ से देगी सर वो? बिल्कुल सही बात है। सही बात है। जब हम गाय को डाइट नहीं डालेंगे, अपने बॉडी से सर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, मतलब अपनी शरीर से जब हम बाहर से कैल्शियम नहीं दे रहे, इसको फॉस्फोरस की मात्रा नहीं दे रहे, विटामिन की मात्रा नहीं दे रहे,
कैल्शियम नहीं दे रहे प्रॉपर मात्रा में, अपनी बॉडी से एब्जॉर्व करना शुरू कर देती। तो उसका दिक्कत क्या आता है सर, ओवरीज होती हैं जिसमें हम सीमन लगवाते हैं, एआई लगवाते हैं, ओवरीज होती है, ओवरीज में छेद हो जाते हैं सर। दूसरी बात, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है सर, वो बहुत वीक हो जाता है। दूसरा सर, तीसरा बात है, ये साइलेंट हीट निकालनी शुरू कर देती है सर। अगर आपने सीमन निकाल दी, आप अगर बछड़ी हीट में है, आपको ये साइन नहीं देगी कि मैं हीट में हूँ। जहाँ आप सीमन लगा रहे हो बार बार हीट निकाल रही है, सीमन रह नहीं रहा। ये कारण है ब्रीड, टोटल सारा जो रिपीट ब्रीडिंग का प्रोसेस है सारा डाइट के ऊपर ही है। आप डाइट अच्छी डाल दो गायों को। अगर किसी बाण को नहीं पता, मेरे को कॉल कर लेना आप, मैं आपको डाइट चार्ट सेंड कर दूंगा जितना आपका गाय का मिल्क रिकॉर्ड होगा, उस हिसाब से डाइट प्लान डाल देंगे। जो दूसरा सबसे मेन दिक्कत है ना सर, मास्टाइटिस की। जो मास्टाइटिस प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमनली प्रॉब्लम है जो नॉर्मली किसान भाई फेस करते ही करते हैं। थनों में जो दिक्कत है, हाँ, थनों में थनैला रोग, जैसे थनैला रोग। हाँ, थनैला रोग सर, जब गायें आप ये पंजाब से ले जाते हो 30-30 लीटर वाली, तो पहले जब आप मिल्किंग करते हो ना गायों की, पहले तो नीचे साफ सफाई रखो, गीला बिल्कुल भी नहीं रहने देना। जो आपने मिल्किंग कर दी सर गायों की, इनके जो 30 मिनट आधा घंटा जो टिट्स होते हैं, जिसे हम थन बोलते हैं इनके, ठीक है, वो आधा घंटा के लिए खुले रहते हैं। उसका कारण क्या बनता है, जब आधे घंटे आप मिल्किंग करके छोड़ दो तो गाय बैठ जाती है या कुछ भी हो जाता है, जो नीचे आपके साफ सफाई नहीं है, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर चला जाता है, तो धीरे धीरे करते वो थनैला मास्टाइटिस का रूप ले लेता है। दूसरा सबसे मेन बात है सर, आपकी डाइट। ये भी डाइट से जुड़ा हुआ है, क्या आप खाने में डाल रहे हो नहीं। आप जो बाहर से फीड लेके आते हो उसमें एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसके कारण भी मास्टाइटिस आता है, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मात डालता है। जब आप ला लो पीएच लेवल इनका अब नॉर्मल कर देती है। आप अगर गायें हैं आपकी 20 लीटर वाली, आप उसको डाइट डालो, कभी कभार किसान भाई क्या करते हैं, हम ज़्यादा खिलाएंगे तो ज़्यादा दूध देगी। आपकी गाय की कैपेसिटी अगर 20 लीटर है, सपोज कीजिए आप, आपकी गाड़ी है, अगर उसकी स्पीड ही 100 किलोमीटर पर घंटे की है, आप उसे 100-150 की स्पीड से कैसे भगा लोगे। वैसे गाय का आपकी कैपेसिटी पता करो, गाय की अगर 20 लीटर की कैपेसिटी है, मेरी मदद से आप 1-2 लीटर बढ़ा सकते हो। किसान भाई सोचते हैं अगर 20 लीटर वाली गाय 25 लीटर दे देगी, अगर डाइट सही डालेंगे 30 लीटर, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप क्या करते हैं, फीड डाल रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, 10-10, 12-12 किलो फीड डाल रहे हैं, उसमें क्या होता है, पीएच लेवल इनका अब नॉर्मल हो जाता है, गायों को स्ट्रेस लेवल बहुत हो जाता है। दूसरा, आप फीड साइलेज जितनी डाल रहे हो, जो किसान भाई डाल रहे हैं फीड साइलेज, आप जिस भी बाई से ले रहे हो, तो उसमें चेक करो कि आपको फंगस की मात्रा तो नहीं दे रही। फंगस की मात्रा कैसे, अगर आप साइलेज डाल रहे हो या फीड डाल रहे हो, उसमें फंगस की मात्रा ज़्यादा है तो वो भी एक मास्टाइटिस का रूप लेती है। अब बातें हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी बता देगा आपको मेरी बात कि ये तो बहुत मास्टाइटिस की। अब इसका इलाज क्या है, आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो। पहले बात तो नीचे साफ सफाई रखो। जो इनके पोर्स हैं, मिल्किंग करने के बाद आधा लीटर बीटाडिन, 250 ml बीटाडिन और 250 ml ग्लिसरीन मिक्स कर लो सोल्यूशन को। जब मिल्किंग कर लेते हो तो इनके सोल्यूशन पे लगा दो। ये कहाँ पे, मेडिकल स्टोर पे? मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, थनों पे लगा दो। ठीक है। नहीं तो नॉर्मली जब मास्टाइटिस आता है ना सर, तो गायों को नॉर्मली बुखार होता है 104-105। जब मास्टाइटिस आता है, थनैला रोग आता है, तो किसान भाई सोचते हैं कि हमारी गायों को फीवर है, तो वो फीवर के टेरासिन, ऑक्सीटेरासिन वैक्सीन वो लगाने शुरू कर देते कि भाई हमारी गायों को तो बुखार आया है। पर दिक्कत क्या होती है, मास्टाइटिस आया होता है, अडर आपका सूज जाया होगा गायों का। उसमें फतेह भाई बुखार भी आ जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बुखार मान के चलो, टेम्परेचर हाई होएगा गाय का, कम से कम 105-106 डिग्री टेम्परेचर जाएगा गाय तो का। ये जो टेम्परेचर जैसे मान लीजिए गाय का हो जाता है, ये घर पे भी चेक कर सकते हैं डॉक्टर? बिल्कुल सर, घर पे चेक हो सकता है, थर्मामीटर पीछे लगाना रखना भी चाहिए ना। बिल्कुल सर, कॉस्टली एनिमल उत्पत्ति है, आपको भी 1 लाख से आजकल कोई गाय कम नहीं आ रही। फैसिलिटी पूरी रखो अपने फार्म पे। गाय को नॉर्मली 105-106 बुखार आता है जब मास्टाइटिस आती है, तो किसान भाई वैक्सीन बुखार की लगा देते हैं। हालांकि उसको वैक्सीन लगानी होती है जो नॉर्मली मास्टाइटिस की, एंटासेफ उसके लगाओ, या हम जो वैक्सीन यूज़ करते हैं एंटासेफ मैग्लोडिन हो गया या एवल इंजेक्शन। तो प्रिकॉशंस क्या है सर, नीचे साफ सफाई रखो। आपने दूध निकाल है गायों का, 30 मिनट तक इनको बैठने ना दें, 30 मिनट तक खड़े रखें। जो ग्लिसरीन और बीटाडिन का पाउडर बताया मैंने आपको, वो लगाएं। और दूसरी बात सर, तीसरी सबसे मेन बात क्या है, जो बीमारियां हैं, नॉर्मली सर बात क्या की जाए तो बीमारियां FMD की मेन प्रॉब्लम है और ब्रूसिलस की।
ये दो सबसे मेन बीमारियां हैं जो फार्म पे आती हैं। मुंह खोर कहते हैं FMD को सर। ठीक है, किसान भाइयों को समझना है, मुंह खोर की बीमारी। ठीक है। 6 महीने बाद अपनी गायों को वैक्सीन लगाते रहे, ब्रूसीलस की भी और FMD की। खाली एक गाय के ऊपर 500 से 600 रुपये का खर्चा आना है, कुछ ज़्यादा आपका कॉस्ट नहीं पड़ेगी। किसान भाई सोचते हैं हम सरकारी वैक्सीन आएगी या पब्लिक वैक्सीन आएगी तब लगाएंगे, प्राइवेट लगा दिया करो, आपको कोई नुकसान नहीं उस बात का। क्योंकि 1 लाख से, मेरे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसान भाइयों को, 1 लाख से कम कोई गाय नहीं आती सर आजकल। नुकसान आपका ही है, कोई आपको सर घर बैठे को रोटी नहीं दे के जाएगा। बढ़िया ब्रीड वाली है ना। हाँ, खुद वर्क करो ब्रीड के ऊपर जितना आपको हो सकता है। और दूसरी बात सर, हुफ ट्रिमिंग, पैरों की बनवाई, मतलब जो पैर हैं इनके, कई 2-2 साल तक इनके नाखून ही नहीं काटते। अच्छा। उसमें सर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, वो भी एक इनको बैठने का काम करता है, गाय बैठ जाती है तब आपकी। अच्छा। हुफ ट्रिमिंग मतलब पैर बनवाते रह करें इनके। और दूसरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि ये तो 3-4 कॉमन सी बातें मैंने जो आपको बताई हैं कि डेयरी फार्मिंग में जो किसान भाई हैं फेस करते हैं। हज़ारों बातें हैं जो सीखने वाली हैं सर डेयरी फार्मिंग शुरू करने से पहले। खाली ऐसा नहीं कि यूट्यूब खोला, 4 जनों की वीडियो देखी, उसमें से एक जना आपको समझ में आ गया और उसको फ़ोन लगा लिया कि भाई साहब हम पंजाब आ रहे हैं गाय लेने। पहले आप एक्सपीरियंस लो उनसे, पहले एक्सपीरियंस लो सारा डेयरी फार्मिंग का, नॉलेज ग्रैब करो जितनी हो सकती है, फिर जाके पंजाब गायों को आप हाथ डालो। क्योंकि सर लाख से आजकल आपको पता है जो बढ़िया गाय है कोई कम नहीं आ रही 1 लाख से। तो किसान भाई जल्दबाजी कर जाते हैं। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, आप जल्दबाजी मत करें सर, जो जितनी हो सके। एक मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम अपना फार्म पे ऐड जरूर करें आप। जो उसका रिजल्ट क्या है, आपका रिपीट ब्रीडिंग भी नहीं होगी। तो जो गायें रिपीट हो रही हैं उनके लिए छोटा सा सोल्यूशन क्या है ना, जो गायें मतलब रिपीट मार रही हैं, ये कीपर प्लस पाउडर आता है सर, आप वीडियो में ले लीजिए। एक रिप्रोमिन पाउडर आता है सर, 50-50 ग्राम आपने सुबह शाम देना है बछड़ियों को, जो गायों को। तो 21 दिन बाद बछड़ी फिर से हीट निकालेगी। कई बातें मैं वीडियो देखता हूँ कई भाइयों की, पहले तो बड़ा मन को दुख लगता है। कई भाइयों को तो ये भी नहीं पता होता गायों को खिलाने में क्या डालना है, खाली वीडियो पे फोकस कर रहे हैं कि 25 लीटर दूध है, 30 लीटर दूध है। वो बातें पे मत जाएं। 21 दिन बाद बछड़ी आपकी हीट निकालेगी, तब आपने चेक करवाना है आप अपने डॉक्टर से, फिर आपको AI करनी है। और 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी बछड़ी प्रेग्नेंट रहेगी। ये कितने टाइम तक देना होता है इसका? 21 दिन तक देना है सर। 21 दिन सुबह शाम 50 ग्राम ये डाल देना, 50 ग्राम ये चोकर में डाल के किसी में। ठीक है। तो 21 दिन बाद बछड़ी हीट निकालेगी आपकी। एक तो उसका ओवरीज का साइज बन जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही हो जाएगा, अंदर से जो सीमन कंज्यूम करने की शक्ति है वो भी सही हो जाएगी। ठीक है। 21 दिन बाद बछड़ी हीट निकालेगी और बढ़िया सीमन लगाओ अपने फार्म पे, बढ़िया सीमन यूज करो। ABS के हो गए या अमरपाल के हो गए या वर्ल्ड वाइड के। अच्छा फतेह भाई, जो बढ़िया सीमन है वो कहाँ से मिलते हैं, थोड़ी ये भी जानकारी। नॉर्मली तो उसकी पहचान, उसमें मान लीजिए असली और नकली ऐसा भी तो कुछ होता होगा? नहीं सर, सारा वो नकली वो काम नहीं है। एक होता है कन्वेंशनल सीमन, मतलब कन्वेंशनल उसे कहते हैं जो हमने गाय को लगा दिया, ये बछड़ा भी ला सकती है, एक बछड़ी भी ला सकती है। एक होता है सेक्सड सीमन, वो 100% बछड़ी लाएगी। कोई वो बातें नहीं है कि 99% बछड़ी देगी, 1% बछड़ा देगी। वो तो बात ही बकवास बातें हैं। मैं आपको छोटी सी बात बोलूंगा, कई भाई मेरे पे गुस्सा भी करेंगे, पर मेरे को वो बात नहीं है। 100% अगर सही सीमन लगा है आपके पास, सही डॉक्टर से आपने लिया है, एक प्रॉपर वेल ट्रेन डॉक्टर से, तो आपको 100% उसने बछड़ी लानी है सर। ठीक है। हाँ जी। तो फतेह भाई, जैसे मान लीजिए कुछ भाई ना इस फार्म में, जैसे फार्म खोलने में थोड़ा हिचकिचा जाते हैं कि डेयरी फार्म में नहीं आना चाहिए, इसमें लॉस है, वो अधूरी जानकारी के कारण ही है ना? बिल्कुल सर। आज काम कोई भी शुरू कर लो सर, लॉस प्रॉफिट सभी कामों में है। बिल्कुल। आज अगर पंप लगाते हैं हम, पंप में भी लॉस है अगर गलत लोकेशन पे लग जाए। अगर हम कोई ट्रक यूनियन डाल रहे हैं सर, ट्रक अगर गलत सीजन में डाल दिए या गलत वो कर दिए, उसमें भी लॉस है। अगर कोई गाड़ियों का काम कर रहे हैं हम, कोई गलत स्टेशन पे हमने अपना स्टेशन खोल दिया, मतलब वर्कशॉप खोल दी, उसमें भी लॉस है। तो डेयरी फार्मिंग भी वैसे ही एक धंधा है सर। नॉलेज रखो अपनी पूरी सर, जितनी रखनी है आप नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लो। एक अच्छा ब्रीडर चूज करो। मेरे को कोई वो बात नहीं है, मेरे को कुछ जरूरी नहीं है मेरे से किसान भाई गाय ले। अगर पंजाब आ रहे हो,
आपको मेरे से कोई 4 बातें जाननी है, बेझिझक फ़ोन लगाएं कि भाई 4 बातें जानकर अगर आपका भला हो रहा है ना, जहाँ से मर्जी आप गायें खरीदो। ये नहीं कि कोई कंपलसरी मेरे फार्म पे आना है अपने, जहाँ से मर्जी गायें खरीदो। आप मेरे से 4 बातें अगर जान के आपको आगे वाले को क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि आप जो आगे वाला कह रहा है हम उसको भी सवाल कर रहे हैं कि अगर वो कह रहा है ये 30 लीटर देगी तो हम कह रहे हैं 27 देगी 28 देगी, तो कई बातें कई हो जाती है। मेरे से बातचीत करके आप जब मर्जी पंजाब आ रहे हो, मोस्ट वेलकम है आपका सर। पहले तो जो भी किसान भाई आ रहा है, फतेह डेयरी फार्म मोस्ट वेलकम करता है किसान भाइयों को, जो भी पंजाब आना चाहता है। आपको फुल नॉलेज मिलेगी, बैक स्टे मिलेगी। और बात की जाए तो रहन सहन की, अब आज का जो ट्रेंड है ना सर, किसान भाई प्रेफर करता है कि मैं अपनी गायों के पास में रहूँ। तो रूम आपके सामने है सर, फार्म में बन चुके हैं, पीछे भी दिखा दो, वो आप किसान भाई भी दिखा दो कि वेटिंग में बैठे हैं सर। पहली बात तो जो भी किसान भाई हमारे पास आए हुए हैं सर, आपके सामने है, वो रूम बन चुके हैं किसान भाइयों के लिए, गाड़ी लग चुकी है सर, लोड कर देंगे शाम को माल सर। दिल में रूटीन में कस्टमर भाई आ रहे हैं। और दूसरी बात, जो हमारा एवरेज रेट शुरू होता है सर गायों का, वो 70-75 हज़ार से शुरू होता है, उससे नीचे की गाय हमारे पास नहीं मिलेगी। ठीक है। और लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितनी मर्जी की गाय ले लो हमसे सर। ठीक है। और 10-20 हज़ार आपको मार्केट से लो मार्जिन पे गाय मिलेगी, इतना मैं आपको लिख के दे दूंगा सर। ठीक है। हाँ जी सर। तो फतेह भाई काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। इस जानकारी, अगर ये जानकारी कोई डेयरी फार्म, जैसे नया डेयरी फार्म कोई शुरू करना चाहता है, तो आपने जितनी भी जानकारी बताई है, अगर इन बातों पे ध्यान रखा जाएगा तो मेरे हिसाब से डेयरी फार्म में किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होने वाला। बिल्कुल सर। और दूसरी बात, ये लैपटॉप मेरे गाड़ी में ही होता है। ठीक है। पहली बात तो जब हमारे फार्म पे आते हैं, गायें होती हैं, तो 10-15 गायें आपको जो मिलेगी हमारे फार्म पे, उनका सारा पेडिग्री शीट इस लैपटॉप में मिलेगी आपको। ठीक है। जिस फार्म से हमने परचेजिंग की है, उस फार्म में इस गाय ने क्या दूध निकाला है, कौन सा सीमन लगा है, किस उम्र में इसको सीमन लगा है, और कितने दांत ये बछड़ी हो चुकी है, कितना बॉडी स्कोर है बछड़ी का, कितना BCS लेवल है, पूरा रिकॉर्ड होगा पूरा। अगर अदर फार्म से भी आपको दिलवा रहे हैं तो उनसे आपको कोशिश करेंगे कि आपको रिकॉर्ड सारा दिलवाने की कोशिश करें। पहली बात तो 90% तो हम उसी फार्म से गायें खरीदते हैं जिनके पास सारा रिकॉर्ड मिलेगा आपको। ठीक है। नहीं तो 10% चांस हो जाते हैं कभी कभार आजू बाजू से गायें खरीदनी पड़ जाती है, मंडी से। बात समझो मेरी किसान भाइयों, पैसा बहुत मेहनत का बनता है। कोई ये नहीं कि आप 4 जनों की वीडियो देख के पंजाब आकर गायें ले जाओ, बाद में उतना दूध नहीं दे रही गायें। फोकस कीजिए ब्रीड के ऊपर। गलतियां मेरे से भी बहुत हुई हैं, मैं नहीं कहता कि आज मेरे को ज़्यादा नॉलेज है तो मैं बहुत बड़ा ब्रीडर बन गया। गलतियां पहले हज़ारों गलतियां करके आज पहुंचे हैं कि कोई किसान भाइयों को नॉलेज दे रहे हैं। किस बदौलत पे दे रहे हैं? उनकी प्यार और सपोर्ट के ऊपर ही। गलतियां इंसान से होती हैं, अगर कोई आपके छोटे भाई से गलती हुई है तो सर उसको माफ़ कर दीजिए। पहली बात तो गलतियाँ इंसान से ही होती हैं सर, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलतियाँ को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं दिन ब दिन। पहली बात तो कस्टमर भाई को अच्छा बैक स्टे दे रहे हैं, जो फार्म पे विजिट कर रहे हैं, अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, तो किसान भाई खुद खुश होके जाता है सर फार्म से। अच्छा बैक स्टे दे रहे हैं, अच्छा रहन सहन दे रहे हैं। पहले ही सबसे बात, मेन बात सर, अच्छा बैक स्टे मिल जाए कस्टमर भाई को, कस्टमर भाई सेटिस्फाइड है। गाय तो चलो कोई भी दिलवा देगा, आपको ये भी पता है। उनको सारा डाइट प्लान बता दे, बैक स्टे बता दे, सारा नॉलेजेबल बता दे, इतना बहुत है किसान भाइयों के लिए सर। नहीं, बिल्कुल अच्छी जानकारी बताई है आपने। हाँ जी। तो फतेह भाई अपना फ़ोन नंबर सर मेरी बात की जाए तो 9876707977 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जो डेयरी की बात की जाए, मंडी डब वाली में हमारी डेयरी है सर। टोटली ब्रीड पे काम है सर, ब्रीडेड आपको एनिमल मिलेंगे हमारे फार्म पे सर। आज सर जो गायें लॉट है ना सारा 15 गायें अभी फार्म पे मौजूद पड़ी हैं, जिनमें से 7 गायें क्रॉस में आपको शायद दिख रही होंगी ऑफ स्क्रीन में, और 8 गायें हमारी ब्रीड पे जो हमारे फार्म पे मौजूद है। ये किसान भाई आए हैं हमारे पास राजस्थान से, इन्होंने क्रॉस ब्रीड लेनी थी और 22-23 लीटर की एवरेज निकली है। वो आपको गाय अगर पीछे भी दिखेगी तो वो आपको दिख रही है गाय पीछे। ठीक है। हाँ जी। तो फतेह भाई काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। इस जानकारी पे अगर नई जनरेशन चलती है तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, और ब्रीड पे ही फोकस रखना चाहिए, यही आपका मोटिव है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, काम ही सर ब्रीड का है सर, नॉन ब्रीड का तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि सर 3 महीने दूध दे देती है, 4 महीने दे देती है, 6 महीने दे देती है, ज़्यादा 6 महीने। हमारी ऐसी गाय है हमारे फार्म पे, आपको ऐसी गाय मिलेंगी जो 22-22 लीटर पे ड्राई की हुई है, मतलब उनका दूध सुखाया हुआ है 22-22 लीटर पे, खुद बंद किया है ना? खुद बंद किया है सर। तो वो आप अनुमान लगा सकते हो, जो गाय 22 लीटर, कई गाय तो पंजाब से ले जाते हैं 22 लीटर दूध अपने पीक लेवल पे नहीं कर पाती, तो हमारी गाय 22-22 लीटर पे ड्राई हुई होती हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि भाई
कितना हाई लेवल का काम है कि मुंह से सर बातें, मैं तो अपने आप को सर एक बहुत बड़ा ब्रीडर मानता हूँ। किसान भाई बताएंगे कि ये ब्रीडर है कि नहीं हमारे पास आकर सर। मैं तो अगर मेरे पास कोई 10 गायें खड़ी हैं, 10 गायें में से 2 गायें खराब है, मैं तो 10 गायें को 10 गायें सही बोलूंगा सर। सही बात, बिल्कुल है ना सर। बिल्कुल, क्योंकि किसान भाई अगर अपनी सोच समझ से ले गायें ले सर, कहीं ना कहीं हमारा यही मोटिव होता है लॉस ना हो किसान भाइयों का। अगर अपनी मुंह से सर अपनी आदमी जितनी मर्जी बढ़ाई कर ले सर, पर बात तब बनती है जो किसान भाई हमारे पास आ रहे हैं, अपना रिव्यू शेयर कर रहे हैं, तब अपने ब्रीडर का पता लगता है सर। हाँ, ये बात सही है भाई। अब हजारों ही वीडियो बन रही है, मंडी से भी बन रही है, हम किसी को टारगेट करके नहीं कहते। मैं तो ये दुआ करता हूँ भगवान से, अगर आधी रोटी मेरे को दे रहा है भगवान, तो आधी रोटी उनको भी दो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। सर वो काम नहीं है सर कि आज मेरे पास 4 किसान आ रहे हैं तो मैं तो भगवान से यही दिया करता हूँ 4 किसान दूसरे भाई के पास भी जाएं। हाँ, जाना भी चाहिए। हाँ, हमारा कोई वो मोटिव नहीं है सर। कभी किसान भाई बोल देते हैं कि हम इस डेयरी फार्म पे जा रहे हैं तो हमें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। मैंने नो डाउट मैंने आज तक उनसे ये भी नहीं पूछा आप कहाँ जा रहे हो। नहीं, मेरे पास फ़ोन आया था रिसेंटली 1 हफ्ता पहले, तो गुजरात के किसान भाइयों थे, उन्होंने गायें लेनी थी 55-60 लीटर की गायें सर। ठीक है, 55-60 लीटर वाली गाय देनी थी। पहले मैंने उनसे ये सवाल किया, सर आपके पास व्यवस्था बताओ, क्या व्यवस्था है आपके पास 55 लीटर 60 लीटर वाली गाय आप संभाल लोगे? मेरे लिए तो 2 मिनट का काम है, मैं तो 65 लीटर की भी गाय दे दूंगा। बिल्कुल। अगर मेरी जगह पे कोई और आदमी होता तो वो तो कोई भी गाय आपको दे देता। पर मैंने उनसे सवाल किया, क्या उनसे मेरे से आई थिंक घंटा 1.5 घंटा बात हुई है, तो सारा उनको बैक स्टे बताकर सारी नॉलेज बता के सारा आपको बताया सर कि आप ऐसे आओ, तो बड़ा खुश हुआ सर। ठीक है, अच्छी जानकारी दी फतेह भाई आपने। और आपने फार्म नया ही बनाया है अभी? नहीं है सर, नहीं है। हाँ जी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसी ही जानकारी आपको हर समय पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।